हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा है पिछले क्लासेस में। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं? ऐसी फिगर्स जिनकी सेम शेप होती है और सेम साइज होता है। दैट मीन्स कि अगर एक को दूसरे के ऊपर आप रखोगे तो वो बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा, उसको कंसाइड कर लेगा। जैसे कि कॉन्ग्रुएंसी सभी फिगर्स में अगर हम कहते हैं कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के कॉन्ग्रुएंट कब होगा? अगर इस सर्कल को इसके ऊपर रखेंगे और ये इसको पूरा कोइंसाइड कर लेगा। दैट मीन्स दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी क्या सेम होनी चाहिए? रेडियस, क्योंकि रेडियस से ही इसकी सर्कमफेरेंस सेम आएगी और जब इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये सेम टू सेम इसको कंसाइड कर लेगी। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि दो स्क्वायर्स बच्चों कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? अब जैसे ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। लेट अस से ए है और इसकी साइड्स बी है, तो ये दोनों ही स्क्वायर्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनकी साइड्स इक्वल होंगी। दैट मीन्स कि साइड ए और साइड बी दोनों इक्वल होंगी, तो ये दोनों ही स्क्वायर्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। वैसे ही ट्राइंगल्स में भी ऑलरेडी हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। तो सबसे पहले हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में जानना है। तो सेम शेप और सेम साइज की सारी फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं। तो सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? जिनकी शेप तो सेम होती है, ठीक है, बट साइज मे और मे नॉट बी सेम। अगर साइज भी सेम होगा तब तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, लेकिन अगर साइज सेम नहीं है, सेम शेप है, देखने में सेम है, तो वो सिमिलर हो सकती हैं। उसको अभी डिटेल में जानेंगे कब हम बोलेंगे उनको सिमिलर। जैसे देखिए सर्कल्स बने हैं सारे, ठीक है, तो सारे सर्कल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं वो तो डिपेंड करेगा इसकी रेडियस के ऊपर, इनके साइज के ऊपर। लेकिन देखिए इनकी शेप सबकी सेम है, सारे सर्कल सर्कुलर इसी टाइप के होते हैं, तो सारे ही सर्कल्स क्या होते हैं आपस में? सिमिलर। और दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनकी रेडियस इक्वल होगी। तो दीज ऑल सर्कल्स ऑफ डिफरेंट रेडियस, हैंस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट दे ऑल आर सिमिलर। तो सिमिलैरिटी के लिए साइज में और मे नॉट बी सेम, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के लिए साइज को सेम होना है। तो सिमिलर फिगर्स के सिंपल, जिनकी शेप एग्जैक्टली सेम, एक जैसी दिखाई देने वाली। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, सिमिलरली ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर भी सिमिलर होंगे। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर बट एज देयर साइजेस आर डिफरेंट, लाइक हियर, सो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब इससे हमने क्या चीज़ फाइंड आउट कर ली? दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट द सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होंगी? जिनके साइज और शेप सेम होगी, और सिमिलर जिनकी सिर्फ शेप सेम हो। तो ऑब्वियसली सारी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर होंगी, बट अगर सारी सिमिलर फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहें तो नहीं, वो डिपेंड करेगा उसके साइज पे। तो सिमिलर फिगर्स मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, ये तो आ गया किसी भी जर्नल फिगर के लिए। अब हम बात करते हैं पॉलीगन्स की। तो दो पॉलीगन्स जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम होंगी वो कब सिमिलर होंगे? ठीक है बच्चों, पॉलीगन्स क्या होते हैं? जिनकी सारी साइड्स जो एक क्लोज्ड शेप बनाते हैं और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, जैसे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सभी क्या हैं? पॉलीगन्स हैं। तो दो पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए, दो पॉलीगन्स पहले तो वो सेम नंबर ऑफ साइड्स के होने चाहिए, और सिमिलर कब होंगे? अगर दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट, इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दोनों फिगर्स के एंगल्स बिल्कुल सेम टू सेम होने चाहिए। एंड सेकंड है, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो, यानी कि वो क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शन में होने चाहिए। दे शुड बी प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो दो पॉलीगन्स कब सिमिलर होंगे? दो पॉलीगन, बट कौन से? जिनकी साइड सेम है, ठीक है। तो दो पॉलीगन को सेम होने के लिए या सिमिलर होने के लिए उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल होना ज़रूरी है, और उनकी साइड्स की रेशियो जो है वो भी सेम होनी चाहिए। देखिए जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया है यहाँ पे पिक्चर्स, ये सारी ही ताजमहल की पिक्चर्स हैं, ठीक है, सब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। बट देखिए सबका साइज़ वेरी कर रहा है, सबसे बड़ा है, उससे छोटा है, उससे छोटा है। जैसे कई बार आप मार्केट में भी टॉयज़ मिलते हैं इसी शेप के, तो देखने में वो बिल्कुल ताजमहल के डिटो दिखाई देते हैं, लेकिन साइज़ में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हम कहेंगे सारी फिगर्स क्या हैं? सिमिलर हैं, बिकॉज देखने में सेम टू सेम है, लेकिन साइज़ फ़र्क है। तो डिफरेंट साइज़ के हैं लेकिन शेप सेम है, देयरफॉर दीज ऑल फिगर्स आर सिमिलर हेयर। ओके बच्चों, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिलअप्स दिए हैं आपको। फर्स्ट है, ऑल सर्कल्स आर डैश
सारे ही सर्कल क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब सभी सर्कल ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट साइज के होंगे, अगर सेम साइज के होंगे तब तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन यहाँ पे साइज के रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया है। दैट मीन्स ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। तो करेक्ट आंसर है सिमिलर। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिमिलर। ठीक है, तो सारे ही जो आपके सर्कल्स हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। नाउ ऑल स्क्वायर्स आर, तो सारे स्क्वायर भी क्या होते हैं, सिमिलर, क्योंकि साइज में भी डिफरेंट, तो सारे स्क्वायर भी क्या हैं, सिमिलर हैं। देन ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारी की सारी ट्राइंगल्स कौन सी, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, तो कौन सी ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर होंगी, क्या सारी आइसोसेलेस सिमिलर होंगी या सारी इक्विलेटरल सिमिलर होंगी, तो ऑब्वियसली सारी की सारी इक्विलेटरल, क्योंकि तीनों साइड्स इक्विलेटरल की सेम होती हैं, आइसोसेलेस की सिर्फ 2 सेम होती हैं। तो अगर 2 में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाऊं तो हो सकता है उनमें, जैसे एक ये बना ली हमने, इसकी दोनों साइड्स बराबर हैं और ये वाले डिसिमिलर है, और एक और हमने बना ली ये वाली, लेकिन हो सकता है इसकी और इसकी साइज जो है काफ़ी डिफ्रेंशिएट करेगा, तो इनकी रेशियोज बराबर नहीं आएंगी, तो ये सिमिलर नहीं होंगी। तो ऑल इक्विलेटरल triangles are similar. Then next है, two polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash. तो अभी हमने स्टेटमेंट देखी थी, 2 पॉलीगन्स जो सेम नंबर ऑफ साइड्स के हों, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल हों, तो वो क्या होते हैं, सिमिलर पॉलीगन्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स और नॉन सिमिलर फिगर्स। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप काफ़ी एग्जाम्पल्स दे सकते हो। सिमिलर फिगर में आई कैन राइट ऑल सर्कल्स, और लिख सकते हैं ऑल स्क्वायर्स, और लिखना चाहो तो ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स एंड सो ऑन। नॉन सिमिलर फिगर में, यानी कि 2 फिगर जो सिमिलर ना हो, तो आई कैन राइट ट्राइंगल एंड सर्कल। तो ट्राइंगल और सर्कल आपस में क्या है, नॉन सिमिलर फिगर। वैसे ही स्क्वायर एंड सर्कल, ये भी क्या है आपस में नॉन सिमिलर, कुछ भी चीज़ इसमें सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम शेप्स नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो 2 फिगर्स दी हैं, तो हमें बताना है क्या ये और ये। ठीक है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो हमने क्या पढ़ा था, 2 पॉलीगन्स, ये दोनों ही पॉलीगन्स हैं 4 साइड्स वाले, तो इनकी एंगल्स सेम होने चाहिए। तो आपको साफ दिख रहा है ये सारे एंगल्स क्या हैं, 90 डिग्री के, बट यहाँ पे कोई भी एंगल 90 का है, ये तो ऑब्ट्यूस हैं, और ये वाले दोनों क्या हैं, एक्यूट हैं। तो ये दोनों क्या हैं, नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर क्यों, बिकॉज देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डिफरेंट, या नॉट सेम भी लिख सकते हो आप, एक ही बात है। देखो ऑल्दो इनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, अगर इस साइड अपॉन ये वाली साइड करेंगे तो 1.5/3 इज 1/2, यहाँ पे भी इसकी रेशो 1/2, इसकी रेशो 1/2, और इसकी रेशो भी दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये भी 1/2। तो सारी रेशोज प्रोपोर्शनल है, सारी साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन इनके एंगल्स जो हैं वो सेम नहीं हैं। दैट्स वाई ये दोनों ही फिगर्स क्या हैं, दे आर नॉट सिमिलर। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, बिकॉज वो इम्पॉर्टेंट है, उसकी थ्योरम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है।